गुड इवनिंग गाइस, आपके अपने चैनल अध्ययन मेथड पे आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने सुपर टेट का पूरा सिलेबस आप लोगों के समक्ष डिस्कस किया था अपने फर्स्ट इंट्रो की वीडियो में, और मैंने बताया कि आपको सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जो होता है, मैंने बताया आपको कि जो भाषा होती है वो 40 अंकों की होती है प्रश्न पत्र में। तो भाषा में मैंने बताया आपको कि 3 तरह की भाषाएं हम पढ़ेंगे, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। और सबसे पहले मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ, आज हम प्रारंभ करेंगे हिंदी से। 40 मार्क्स भाषाओं के रहेंगे, तीनों लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। अब आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए, इन 3 लैंग्वेज के लिए 40 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं प्रश्न पत्र में, तो आप खुद से समझ लें कि ये तीनों कितने महत्वपूर्ण हैं। और आज हम शुरुआत करेंगे हिंदी भाषा से, और हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में सबसे पहला जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा व्याकरण का, ग्रामर का। तो ग्रामर में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, आप लोगों के दिमाग में एक चीज अच्छे से डाल देना चाहता हूं कि व्याकरण पढ़ने से पहले आपको हिंदी की वर्णमाला आना बहुत जरूरी है। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये समझते हैं कि हम लोगों को हिंदी की वर्णमाला आती है, पर हिंदी की वर्णमाला में कितना कुछ है ये आप आगे देखेंगे। तो मैं हिंदी की वर्णमाला की शुरुआत करता हूं आज हमारी हिंदी भाषा के पहले टॉपिक से, वर्णमाला। वर्णमाला से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं। हम अपनी अभिव्यक्ति, भावों और विचारों को जिस माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं, या फिर मैं ऐसे कहूं कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो हम जिस माध्यम से अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं उस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आप जानते हैं A to Z, कुछ इस तरह के अल्फाबेट्स रहते हैं, A to Z। ये जो अल्फाबेट्स हैं, इसी तरह से वर्णमाला में आ से और तक, इसी प्रकार का से श्रा तक, कुछ इस तरह के अल्फाबेट या वर्ण रहते हैं। तो मोटी सी बात यह है कि जो भाव और विचार, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति, सपोज मैं उदाहरण से आपको बताऊं, मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो किस माध्यम से पहुंचा रहा हूं? भाषा के माध्यम से। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाषा जो होती है, भाषा इसकी सबसे छोटी इकाई, या फिर मैं इस तरह से कहूं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सबसे छोटी इकाई न लिख के मैंने लिखा भाषा की छोटी सार्थक इकाई। सबसे छोटी सार्थक, मैंने शब्द को यहाँ क्यों उपयोग किया, इसका प्रयोग मैंने यहाँ क्यों किया, ये दिमाग में आपके प्रश्न आना चाहिए। ये प्रश्न बार बार बनता रहा है प्रश्न पत्रों में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, या भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। जैसे मैं कुछ आवाजें निकालता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ मैं, चे, चू, की, ये सारी ध्वनियां हैं, ये उच्चारण है, हमारे मुंह से कुछ निकल रहा है, ये एक ध्वनि है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि है। इस डिफरेंस को आप समझें, इस अंतर को अपने दिमाग में बिठाएं कि ध्वनि और वर्ण में क्या डिफरेंस है। क्योंकि कहीं आपने 6-7 की व्याकरण की पुस्तकों में देखा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, पर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वर्ण होती है। ये आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होगी, क्योंकि ध्वनि तो किसी तरह की होती है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होगी वो वर्ण होगी। क्योंकि कई तरह की आवाजें हम सुनते हैं, कई तरह का हम शोर सुनते हैं, वो सार्थक नहीं है, क्योंकि वो हम तक कुछ कन्वे नहीं कर पा रहा। एक संदेश एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाना, वो एक सार्थक माध्यम होता है। जिस तरह से मैंने अभी आवाजें निकाली, कुछ इस तरह की आवाजें हम सुनते हैं आसपास, पर वो आवाजें निरर्थक होती हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या होती है 13। हिंदी वर्णमाला में स्वर 13 होते हैं, और व्यंजनों की संख्या होती है 37। व्यंजन होते हैं 37। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बताता चलूँ, स्वरों के प्रकार।
हिंदी वर्णमाला में स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम दीर्घ स्वर, द्वितीय ह्रस्व स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर। मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते वक्त 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है। ह्रस्व स्वर में ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते समय 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में उच्चारण करते समय 2 मात्राओं का समय लगता है और प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। स्वर जो हिंदी वर्णमाला में है वो 13 हैं, जो कि इस प्रकार है: आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, आहा। यहाँ रिव्यू होता है। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर हैं और स्वर 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। अब मैं आपको बताता हूँ व्यंजन। व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्पर्शी व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय हमारा तालु, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य इन सब का प्रयोग करते हैं, वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या होती है 25। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या होती है 4। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। और अंत में संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि हिंदी वर्णमाला में 2 भाग स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 13। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन 37 होते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। मैंने यहाँ स्वरों को लिख भी दिया है। इसी प्रकार आपको स्क्रीन पर व्यंजन नजर आ रहे होंगे, स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। ठीक है, तो आज हमने जाना हिंदी वर्णमाला को और मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का भाग डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।